नबी की जिंदगी शुरू से। इस सीरीज द मोहम्मद के जरिए मेरी कोशिश है कि इस्लामिक नबी मोहम्मद की जिंदगी की पूरी सच्चाई आपके सामने लाई जाए इस्लामिक किताबों से ही। खदीजा से शादी के बाद नबी की जिंदगी में आगे क्या हुआ वो समझेंगे और देखेंगे कि कैसे खुदा ने जगह जगह बेचारे नबी के साथ धोखे किए और कभी मदद के लिए सामने नहीं आया, चाहे वो मदद अल्लाह की पसंदीदा इबादतगाह काबे के लिए हो या खुदा के प्यारे पैगंबर की इज्जत उतरने से बचाने की हो। आज के एपिसोड से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी के लिए बेतहाशा मोहब्बत एक कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। द मोहम्मद ये सीरीज का 5वां एपिसोड है और इससे पहले के 4 एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह बचपन से ही प्यार के लिए तरसे और जवानी से ही पैसे के लिए तरसे नबी को अचानक ही सब कुछ खदीजा के जरिए मिल जाता है। खदीजा न सिर्फ उनकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाती है बल्कि उनको उनकी दिमागी बीमारियों की वजह से आए दिन दिखने वाली अजीब चीजों का एक अलग ही मतलब उनको समझाती है और उन्हें खुदा के नबी होने का एहसास करवाती है, जिसके लिए वो अपने भाई वर्का बिन नौफाल की मदद भी लेती है। खदीजा से शादी के बाद नबी की जिंदगी अब बेहतर हो चली थी। चाचा अबू तालिब के बार बार काम ना करने के ताने मारना भी बंद हो चुका था क्योंकि मोहम्मद अब मक्का की सबसे अमीर औरत के शौहर थे। नबी ने खदीजा से शादी से पहले यमन, बसरा और सीरिया में खदीजा के लिए 3 बार तिजारत की थी, लेकिन शादी के बाद किसी तिजारत का जिक्र नहीं मिलता। शादी के बाद खदीजा नबी को संभालने में खो जाती हैं और नबी ने भी खदीजा के जमे जमाए बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये अपनी बीमारी में अपनी सपनों की दुनिया में ही रहते थे, जिसके नतीजे में खदीजा का कारोबार धीरे धीरे ठप होने लगा। नबी अपने चाचा के घर जैसी जिंदगी ही जीते थे और कोई काम नहीं करते थे, और करते भी थे तो वो काम जिसने दुनिया को कभी कुछ नहीं दिया, यानी खुदा की इबादतगाह काबे की देखभाल, जो खुद ना वो कर पाए और ना ही उनका अल्लाह। जब ये 35 साल के हुए थे तब इनकी जिंदगी से ये वाक्य मिलता है। काबे की तामीर यानी मरम्मत। ये बात नबूवत से पहले की है, जिस वक्त काबा पूरी तरह से तबाह हो गया था। काबे के साथ इस तरह का हादसा कोई नई बात नहीं। अल्लाह का ये घर दुनिया का इकलौता ऐसा घर है जिसकी शायद अब तक सबसे ज्यादा बेहुरमती हुई है और अल्लाह हर बार अपना घर बचाने में नाकाम रहा। पहले जानते हैं काबे के बारे में। इस्लामिस्ट की माने तो कहा जाता है कि अल्लाह ने जब सबसे पहले इंसान आदम को बनाया तो इसे इसके गुनाह की वजह से जन्नत से निकालकर जमीन पर भिजवा दिया। इसकी बीवी हव्वा को अरब में और आदम को हिंदुस्तान में भेजा और इसके बाद अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि वो अरब जाकर वहां अल्लाह के घर को तामीर करे, यानी कि बनाए। इस तरह जमीन पर सबसे पहला घर काबा बना। इसके बाद नबी इब्राहिम के जमाने में इसे दोबारा से तामीर किया गया और इस वक्त इसे पक्का बनाया गया। ये इस्लामिक कहानियां छोड़ दी जाएं तो असल में काबा कुछ और नहीं बल्कि अरब के बुत परस्तों का मंदिर था, जिसमें ये लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। अब क्योंकि अरब के लोगों को इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन से जोड़ना था, इसलिए इसकी कहानी इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल से जोड़ दी गई। खैर, अब देखते हैं नबी की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले काबे की तामीर का वाकया। काबे की मरम्मत। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने जाना कि काबे की देखभाल का जिम्मा मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब का था, लेकिन उनकी मौत के बाद ये जिम्मेदारी मोहम्मद को पालने की जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पास आ गई थी। जिस वक्त हजरत मोहम्मद की उम्र करीब 35 साल की हुई, यानी इनकी नबूवत मिलने से 5 साल पहले का वाकया है कि उस वक्त मक्का शहर में एक खतरनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उस वक्त मक्का शहर में एक जबरदस्त बारिश हुई और जिससे मक्का शहर में एक बड़ा सैलाब आ गया और फिर जिससे शहर की बहुत सारी इमारतें भी टूट गईं। अब क्योंकि काबा वहां के बुत परस्तों का सबसे बड़ा मंदिर था जो कि मक्का शहर के बीच में था और इसके चारों तरफ कई सारी पहाड़ियां थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सैलाब आने के बाद काबे की दीवारें भी टूट गईं। कुरैश कबीले वालों को इस बारे में पता था कि अगर मक्का में कोई सैलाब आया तो काबा टूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी काबे की दीवारें और काबे का गिलाफ पूरी तरह से जल चुका था।
जिसकी वजह से ये पहले ही कमजोर हो चुका था। कुरैश वालों को लगा कि अगर यहाँ कोई सैलाब आया तो काबा बिल्कुल नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत काबे के चारों तरफ एक बड़ा सा बांध बना दिया ताकि ये कुदरती आफतों से काबे की हिफाजत कर सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ और जब अगली बार सैलाब आया तो काबा टूट गया। ये सब मक्का की आम इमारतों के साथ हुआ ही हुआ, लगे हाथ अल्लाह के घर के साथ भी यही हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत मोहम्मद की मौत के बाद भी काबे पर हमला करने तोड़ने वाले कई वाक़ये काबे के साथ बहुत बार पेश आए। और मोहम्मद के मरने के बाद भी कई बार इस्लामी खलीफाओं ने भी अपनी खिलाफत के फायदे के लिए कई बार काबे को खिलौनों की तरह तुड़वा दिया, यानी काबे की बेहुरमती की, जिसका एक एग्जाम्पल आपको मेरी सीरीज खिलाफत का खूनी खेल के लास्ट एपिसोड में मिलेगा। इन इंसानी हुर्मतों के साथ साथ कुदरती तौर पर भी काबे के साथ ऐसी घटनाएं पेश आती रहीं। इसलिए अबाबील का काबे को हाथियों से बचाने और नूह के वक्त आए सुनामी पर काबे को आसमान में उठा लेने वाला वाकया कितना सच्चा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अल्लाह जो पुराने वक्त में काबे को बचा सकता है, वो दोबारा काबे की हिफाजत करने से कैसे चूक गया। ये वाकया देखकर लगता है कि या तो अल्लाह मियाँ खुद ही अपने घर की बेहुरमती करवाना चाहता था, या फिर अल्लाह था ही नहीं और पुराने वक्त में लिखी गई बातें कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। खैर, काबे के साथ हुई इस घटना के बारे में हर इस्लामिक तारीखी किताब में लिखा है। जैसे कि सीरत हल्बिया में लिखा है कि जब हजरत मोहम्मद की उम्र करीब 35 साल की हुई तो उस वक्त मक्का में एक जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश कबीले वालों ने सैलाब को रोकने के लिए एक बांध बना रखा था, मगर क्योंकि उस वक्त पानी का जोर इतना ज्यादा था जिसकी वजह से सैलाब इस बांध को तोड़ते हुए इस पर से गुजर के काबे में दाखिल हो गया। पानी के बहाव की वजह से काबे की दीवारें कमजोर हो गईं और इसमें शिगाफ यानी काबे की दीवारें पूरी तरह से टूट गईं। और इससे पहले भी एक मर्तबा खाने काबा की दीवार पर आग लग जाने की वजह से इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दें, इसका वाकया यूं हुआ था कि एक दफा एक औरत काबे के पास थी। इसकी किसी गलती की वजह से वहां आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई, जिससे काबे के पर्दे के साथ साथ इसकी दीवारों में भी आग लग गई, जिससे पूरा काबा जल गया। इसलिए कुरैश के लिए अब और ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि इन कमजोर दीवारों को अब सैलाब का पानी बिल्कुल तबाह कर देगा। और ऐसा हुआ भी। आग लगने के बाद काबे की चटकी दीवारें सैलाब आने के बाद पूरी तरह टूट गईं। जब काबा टूट चुका था तो इतना ज्यादा टूट गया था कि मक्का वालों को उसे दोबारा बनाने की जरूरत पड़ी। और फिर इन्होंने फैसला लिया कि काबे को उसकी बुनियाद तक खोद के इसे ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की जाए। काबे को दोबारा से नई सूरत में बनाने का फैसला किया गया। फैसले में शामिल था कि इस बार इसकी छत बनाई जाएगी, जो कि इब्राहिम के काबे में नहीं थी, और इसके साथ साथ इसकी दीवारें ज्यादा बड़ी बनाई जाएंगी और इसके दरवाजे को भी पहले से ऊंचा किया जाएगा ताकि हर कोई शख्स काबे में दाखिल ना हो सके। सिर्फ बड़े लोग या बाकी लोग सिर्फ इजाजत की बिना पर ही काबे में दाखिल हो सकें। ये सब फैसला करने के बाद काबे को उसकी बुनियाद तक तोड़ने का फैसला किया गया ताकि काबे की तामीर फिर से हो। पहले तो इन्हें काबे को तोड़ने से डर लग रहा था कि कहीं वो काबा गिर ना जाए या इन पर कोई बिजली ना गिर जाए या कोई अबाबिल चिड़िया ना आ जाए। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो धीरे धीरे इन लोगों ने काबे को बुनियाद तक गिरा दिया और फिर काबे को फिर से बनाने के लिए पत्थरों और बाकी चीजों को जमा करना शुरू कर दिया। और इस काम के लिए मक्का के कबीले वालों ने काबे के हिस्सों को बनाने में अपना अपना काम बांट लिया। इन्होंने फैसला किया कि काबे को बनाने के लिए किसी भी तरह की हराम की कमाई का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखते हैं इन्होंने किस चीज को हराम कहा। सीरत हल्बिया में आता है, लोगों ने यह फैसला किया कि काबे की बुनियाद को बनाने के लिए किसी हराम की कमाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे सूद यानी ब्याज की कमाई, किसी बदकिरदार औरत की कमाई, और कोई नाहक या चोरी किए गए माल का इस्तेमाल नहीं होगा। गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि मक्का के कुरैश के लोग सूद की कमाई को हराम कह रहे हैं, यानी ये सब चीजें इस्लाम के आने से भी बहुत पहले की थीं और बाद में इन्हीं रूल्स को कॉपी कर दिया गया। एक और गौर करने की बात यह भी है कि यहाँ बुनियाद अल्फाज आया है कि काबे की बुनियाद बनाने के लिए चोरी का माल इस्तेमाल नहीं होगा, मगर काबे की बाकी चीजों को बनाने के लिए चोरी की चीजें इस्तेमाल हो सकती थीं। और ऐसा हुआ भी था। जी हाँ, सीरत इब्ने हिशाम और बाकी किताबों से पता चलता है कि रोम का एक बादशाह यमन में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाने के लिए लकड़ियां, पत्थर और बाकी जरूरी चीजें एक समुद्री जहाज के जरिए रोम से यमन की ओर भिजवा रहा था। जब ये जहाज जद्दा शहर के पास पहुंचा तब मौसम खराब होने की वजह से जहाज के साथ समुद्री दुर्घटना हो जाती है। जब इस बारे में मक्का के लोगों को पता चला तब ये तुरंत जद्दा पहुंचे और वो सारा सामान ले आए और फिर उसे काबे की तामीर में इस्तेमाल कर लिया।
یعنی کعبے کو بنانے کے لیے جو سامان استعمال ہوا ہے وہ ایک گرجا گھر بنانے کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ خیر، اسی طرح سامان کو جمع کیا گیا اور کعبے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ تو اس طرح کعبے کو تعمیر کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جا سکے، وہی اللہ جس نے اپنے اس گھر کے لیے کچھ نہیں کیا اور الٹا ایک سیلاب بھیج کر اسے توڑ بھی دیا۔ سب کے سامنے نبی کے کپڑے اترنا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت مکہ کے لوگ کعبے کا حج ننگے ہو کر کرتے تھے، اور جس میں عورتیں اور آدمی بھی شامل ہوتے تھے۔ یعنی جیسے ایک انسان پیدا ہوا ٹھیک اسی حالت میں کعبے کی عبادت ہوتی تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ رسم کئی سالوں تک جاری تھی، اور کئی سارے صحاباؤں نے بھی یہ کام کیا جب تک کہ اس کام سے منع نہ کر دیا گیا۔ یعنی اسلام میں پرانا ہر کام جائز ہے اگر اسے منع نہ کیا جائے۔ اب کیونکہ اس وقت وہاں بنا کپڑوں کے ہی عبادت کرتے تھے تو کعبے کی تعمیر کے وقت بھی یہ پریکٹس کی جاتی تھی، اور مکہ کے مشرک ہی نہیں بلکہ پیارے نبی نے بھی ایسا کیا۔ جس وقت قریش کے لوگ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت محمد بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ سیرت حلبیہ اور بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ کعبے کی تعمیر شروع ہوتے وقت حضرت محمد اور ان کے چاچا جن کا نام عباس تھا، یہ دونوں بھی کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونے لگے۔ اس وقت یہ پتھر اپنے کندھوں پر رکھ کر لا رہے تھے، جس وجہ سے شاید انہیں پرابلم ہو رہی تھی۔ اس لیے ان کے چچا عباس نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ پتھر رکھنے کے لیے اپنی تہمت کو اتار کے اپنی گردن پر رکھ لو، جس سے تمہیں پتھر ڈھونے میں سہولیت ہو جائے، جیسا کہ باقی لوگ بھی کر رہے تھے۔ یعنی ننگے بدن کعبے کی تعمیر کے لیے پتھروں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت عباس کے کہنے پر محمد صاحب نے بھی یہ کام کر دیا، یعنی اپنی تہمت اتار کے اسے گردن کے پاس رکھ لیا۔ مگر اس کے بعد محمد صاحب پر اچانک بے ہوشی چھا گئی اور پھر یہ چکر کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو چلانے لگے کہ میرا تہمت کہاں ہے۔ اسی کے ساتھ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بے ہوش ہو کر گرے اس کے بعد آئندہ انہیں کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ تھا نبی کی زندگی کے نبوت ملنے سے پہلے کا قصہ۔ 1400 سال پہلے عرب کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے ایک انسان کا قصہ، جس میں خدائی فطرتیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی۔ دھوپ سے نبی کو بچاتے ہوئے بادل جیسی روحانی باتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ خدائی محبت ان کی زندگی کے دوسرے حصوں میں کیوں نہیں دکھتی؟ پرانی کہانیوں میں ابابیل کا کعبے کو ہاتھیوں سے بچانے کا قصہ دکھتا ہے، لیکن نبی کی زندگی میں اور بعد میں ایسا کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے: جھوٹ اور مکاری۔ لکھنے والے نے ہر جگہ جھوٹ لکھا ہوتا تو بات نہیں بن پاتی، ہر جگہ سچ لکھا ہوتا تو بھی بات نہ بن پاتی۔ اس لیے سہارا لیا گیا کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کا، اور بنا دیا گیا باقی مذہبوں کی طرح ایک اور مذہب، تاکہ انسانیت کو طاق پر رکھ کر کچھ لوگوں کے لیے مال و دولت اور غلاموں کا انتظام کیا جا سکے۔ بنے رہیے سیریز کے ساتھ اور دیکھتے رہیے مذہبوں کے نام پر انسانی فطرتوں کا پردہ فاش ہوتے ہوئے۔ ملیں گے جلدی ہی اس کے آگے کا اتہاس لے کر۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، جے وگیان، انسانیت حافظ۔